बैंकॉक में पीएम मोदी आज 16वें आसियान इंडिया समिट में होंगे शरीक। थाईलैंड के वज़ीर आज़म भी रहेंगे मौजूद। हिंदुस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच 3 मुआहिदों पर हुए दस्तखत। दोनों ममालिक के माबैन दिफाई ताउन को मजीद तक़वियत देना मकसद। उज्बेकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सिक्किम के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। आज गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के 5वें कन्वोकेशन में होंगे शामिल। अयोध्या फैसले के पेश नजर भोपाल में दफा 144 नाफिज। अगले 2 माह तक दफा 144 नाफिज। पूरे जिले में एहतजाज और मुजाहरे पर भी लगाई गई पाबंदी। 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच मारपीट का मामला। स्पेशल सीपी की सरबराही में तहकीकाती टीम करेगी जांच। दोनों फरीक की जानिब से केस हुए दर्ज। झड़प में 20 पुलिस एहलकार और 8 वकील जख्मी। वहीं 12 बाइक, 1 पुलिस जिप्सी और 8 वैन को पहुंचा नुकसान। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने की मांग। पुलिस एहलकारों के खिलाफ हो कार्रवाई। एहलकारों पर एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तार करने का मुतालबा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने आरटीसी मुलाजमीन को नौकरी पर वापस लौटने के लिए 3 दिनों की दी मोहलत। का हड़ताली मुलाजमीन 5 नवंबर रात 12 बजे तक काम पर लौट आए। केसीआर का बयान। कहा, यूनियन बाजी के चक्कर में न पड़े आरटीसी मुलाजमीन। हड़ताल गैर कानूनी है। पिछले 4 वर्षों में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 67% किया गया इजाफा। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी का संगीन इल्जाम। कहा, मेरा फोन टैप कर रही है मोदी हुकूमत, मेरे पास हैं सबूत। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। 16 आसियान ममालिक के साथ हिंदुस्तान के आरसीईपी मुआहिदे पर की सख्त तनकीद। कहा, ताजरों, छोटे दुकानदारों और किसानों के मफाद को न लगाएं दांव पर। मरकजी वजीर पीयूष गोयल का सोनिया गांधी पर पलटवार। पूछा सवाल, उस वक्त सोनिया गांधी कहां थीं जब 2011-12 में उनकी सरकार ने हिंदुस्तान को चीन के साथ आरसीईपी मुज़ाकरात के लिए किया था मजबूर। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे पर बोले असदुद्दीन अवैसी। हुकूमत बनाने में न बीजेपी न शिवसेना का देंगे साथ, हमारा काम ऐवान में जाना है। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने की एनसीपी के सरबराह शरद पवार से मुलाकात। तकरीबन 10 मिनट तक चली मीटिंग। कयास आराइयों का बाजार गर्म। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे आज जाएंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद। इलाके में खुशकिसाली के ताल्लुक से लेंगे जायजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम आज जा सकती है झारखंड के रांची। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लेगी जायजा। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल आज लेंगे हलफ। राजभवन में गवर्नर लालजी टंडन दिलाएंगे हलफ। सीएम कमलनाथ भी हलफ बर्दारी तकरीब में होंगे शामिल। सत्यपाल मलिक आज गोवा के गवर्नर के ओहदे का लेंगे हलफ। इस तरह गोवा के 18वें गवर्नर होंगे मलिक। जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक। वज़ारत दाखिला ने जारी किया मुल्क का नया नक्शा। नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बहैसियत नई यूनियन टेरिटरी शामिल। मुजफ्फराबाद और मीरपुर जम्मू कश्मीर का हिस्सा। स्काई चीन भी लद्दाख का हिस्सा। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 40% असातिज़ा उर्दू जबान से नावाकिफ। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असलम परवेज का इंकशाफ। कहा, कई असातिज़ा उर्दू सीखने के लिए नहीं है तैयार। छठ पूजा का आज आखिरी दिन। आज के दिन उगते सूरज की होती है पूजा। इसी के साथ छठ का 4 रोजा त्योहार होता है खत्म। बिहार के औरंगाबाद में छठ पूजा के दौरान भगदड़। 2 बच्चों की हुई मौत। हादसे में कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक। प्लेटलेट्स 45,000 से घटकर हुए 25,000। नवाज शरीफ लाहौर के एक अस्पताल में 22 अक्टूबर से हैं जेरे इलाज। बर्थडे पर चला शाहरुख खान का जादू। दुबई में बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान का नाम हुआ रोशन। यौम विलादत की दी गई मुबारकबाद।